जब से अर्जुन आया इन लोगों के लाइफ में तब से ये लोग मतलब बिल्कुल आपस में लड़ाई झगड़ा, ये पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे पर कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आता। दोनों लोग प्यार भी बहुत करते थे। जो मालती मुंह से बोल देती थी, मैं साल भर लमसम उनके साथ था। जो बोलती थी मालती मुंह से एक बार वो सामान आ जाता था। आपकी जब शादी हुई थी, आप आई थी अपने मायके से यहाँ ससुराल में, तो मालती चौहान से कितनी बार मुलाकात हुई थी? लेकिन वहीं पे इनके पिताजी का आरोप है कि विष्णुराज हमसे 2 या 2.5 लाख रुपए दहेज मांगे और वही हमने ना दे पाने के कारण हमारी बेटी को मार दिए। ये कहाँ तक? नहीं भैया, वो बंदा अपने पत्नी को 1 लाख 1.5 लाख का हार दे सकता है। उसके नाम पर गाड़ी बुलेट जो है उनके नाम पर लिया, ज़मीन उनके नाम पर। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम संत कबीर नगर पे और ये मालती चौहान का मायका है, उनका नैहर है और पीछे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आज मालती चौहान हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये उनकी ननद है ना, ननद है प्रिया और उनके देवर हैं ये ननद के कई जाला भैया, वो उनके ननद के कही थे ना, देवरानी। अच्छा देवरान है। ये मालती चौहान की देवरानी है और ये देवर हैं उनके। एक चीज़ हमें ये बताइए, मालती चौहान के आप लोग सबसे ज़्यादा क्लोज थे, सबसे ज़्यादा करीबी थे, उनके पास आते जाते थे, तो आपका घर भी बहुत करीब में है। क्या जो मालती चौहान के साथ ऐसी घटना हुई, लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान ने ऐसा किया है खुद, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान को मारा गया है। और ये जो आरोप लगा है, इनके पिताजी भी डायरेक्ट आरोप लगाए हैं कि उनको मारा गया है। आपको क्या लगता है? पहली बात तो हम भैया जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर मुझसे कोई भी टूटी हो तो मुझे माफ़ करना। और जो भैया ये मारने वाली बात है और मरने वाली बात है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जब से 4-5 महीना मेरा शादी हुआ तब से मैं इन लोगों से दूर रहता था और मैं अपना अलग वीडियो बनाता था परिवार के साथ, अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ हम लोग वीडियो बनाते थे और मैं इन लोगों से बहुत दूर रहता था। और बाकी ये जो बात है मरने वाली ना, ये तो मान लीजिए छुपा तो रहेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रही है, वो जल्दी ही सामने आएगा। और प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, जो दोषी है उन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाएं आप लोग। भैया जी, आपको क्या लगता है कि इनको मारा गया है या किसी ने इनको खुद की है ऐसा? देखिए भैया, हम लोग तो उनके घर पे थे नहीं, और जब से हम लोगों का शादी हुआ तब तक हम लोग तब से अलग थे। अब भगवान जाने उनको मारा गया है या खुद खुशी की हैं, ये हमको इस सब के बारे में नहीं मालूम। नहीं, देखिए आप उनके बहुत क्लोज हैं, घर के पास के ही हैं। समझ लीजिए कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर होगा, आती जाती रहती है कि बस घर के पास की हूँ, लेकिन घर के पास की नहीं हूँ, थोड़ा दूर पे हूँ, कुछ दूरी। आप उनसे मिलती थी, उनके साथ वीडियो बनाती थी, बोलती बतियाती थी, तो कभी आपको लगा कि ऐसा कर सकती हैं? नहीं, लेकिन कभी कभार मिलती थी। तो है भैया, बहुत बहादुर थी, मतलब ऐसा मतलब उनके मन में नहीं था कि ऐसा करेंगे। क्योंकि मालती चौहान भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता रही थी कि हमें विष्णुराज भले ना रखें, हम अपने बेटे के सहारे से जी लेंगे। भाई ये डिसीजन जो ली थी बहुत अच्छा डिसीजन था और अच्छा भी, यूट्यूब से अर्निंग भी अच्छा खासा कर रही थी, और जो कि भैया अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। और उससे अगर चलती, पैसे के द्वारा चलती तो पति का प्यार भलवे से नहीं पाती, पर अपने बच्चे के साथ अपने आप को खुश रखती और एक जगह रहती, कहीं पे। ये बात उन्होंने वीडियो में कही भी है अपने, ये भी आप भी देखी होगी। हाँ। ये बात कही है कि अगर हमारा साथ हमारे पति नहीं दिए तो हम खुद जी लेंगे अपने चैनल सारे, अपने बेटे के सहारे। फिर इतनी बहादुर महिला ऐसे कैसे कर सकती है? अब इसके बारे में भैया हमको कुछ नहीं मालूम है। जैसे भैया ना सोशल मीडिया पर ना बहुत ज़्यादा उनका बदनामी हो गया था, कहीं ना कहीं सब लोग, हम लोग खुद कई वीडियो बना दिए थे भैया, जो वीडियो में देखेंगे वही तो करेंगे। हम लोगों को पता नहीं था, ना ही बातचीत, 3-4 महीना पहले से हम लोगों से बातचीत नहीं होता था। भाभी से जब उनका पैसा आता था तब मैं फ़ोन करके उनको जाके दे देता था, वो भी दूसरे के फ़ोन से, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में रहता था। मेरा वीडियो उस समय चल रहा था, लोग कह रहे थे कि मतलब अमरनाथ का वीडियो चलता है इसलिए वो आता नहीं है। रीज़न क्या है ना जाने का, घर मैं जानता हूँ ना भाई। मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, मैं बुलाया था सबको केक काटने के लिए, पर्सनली 4-5 बार फ़ोन किया, नहीं आए सब लोग। गाड़ी ख़रीदा था तब भी नहीं गए। मेरा शादी हुआ था तभी वो लोग गए थे, बहुत लेट से गए थे, और मेरे शादी में बहुत सारे लोग नहीं आए थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था उस समय। मैं प्रिया तो सबको नहीं जानती थी, पर मैं जिसको मानता था अपना, वो लोग मेरे शादी में नहीं आए थे, वो क्या बोलते भाऊ भोज में। तो मैं भैया बहुत रोया था। और
सब लोग जब मेरे से एकदम से दूरी बना लिए तो मैं सोचा कि मैं अकेला हूँ तो अपने परिवार के साथ रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो मैं वीडियो बनाने लगा। मम्मी का वीडियो लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरे मम्मी का। तो हम लोग साथ में काम करने लगे। मम्मी के बहुत अच्छा से चलता, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। पर ये लोग जब से अर्जुन आया इन लोगों के लाइफ में, तब से ये लोग मतलब बिल्कुल आपस में लड़ाई झगड़ा, ये पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे पर कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आता। दोनों लोग प्यार भी बहुत करते थे। जो मालती मुँह से बोल देती थी, मैं साल भर लमसम उनके साथ था। जो बोलती थी मालती, मुंह से एक बार वो सामान आ जाता था। ठीक है भैया। और बाकी कोई भी हमारे गांव में कोई भी अपने पत्नी का सालगिरह सोनी होटल में नहीं मनाया। वो बंदा सालगिरह सोनी होटल में मनाया था। प्यार बहुत करता था अपने पत्नी से कि जो मांगती थी वो आ जाता था। लेकिन वहीं पे इनके पिताजी का आरोप है कि विष्णुराज हमसे 2 या 2.5 लाख रुपए दहेज मांगे और वही हमने ना दे पाने के कारण हमारी बेटी को मार दिया। ये कहाँ तक सच? नहीं भैया, तो मालती भाभी के जो पिता हैं ये वीडियो में भी बोले हैं कि मतलब ये जो था ये प्रशासन खुद हमसे लिखवाई है। तो इसके बारे में भैया हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, बस इतना जानते थे कि वो बंदा अपने पत्नी को 1 लाख 1.5 लाख का हार दे सकता है। उसके नाम पर गाड़ी बुलेट जो है उनके नाम पर लिया, ज़मीन उनके नाम पर, सब कुछ। गाड़ी भी उन्हीं के नाम था। हाँ, तो भैया बताइए, हमको ऐसा नहीं लगता है फिलहाल। अब भाई उनके पिता जो भी कहें उनकी। मालती चौहान आपके घर आती जाती थी? नहीं, हम लोगों के घर नहीं आती। आपकी जब शादी हुई थी, आप आई थी अपने मायके से यहाँ ससुराल में, तो मालती चौहान से कितनी बार मुलाकात हुई थी? यही करीबन 2-3 बार। शादी से जब शादी में आई थी मेरे 2-3 बार मुलाकात हुई। तो उसके बाद 1-2 बार हुआ था। उसके बाद से हम लोगों का नंबर ब्लॉक कर देना, हम लोगों से बात ना कुछ नहीं करते। क्यों आप लोगों से क्यों इतना नफरत करने लगी? चढ़ाने वाले बहुत कुछ। देखिए भैया, बिगाड़ने वाले बहुत है। वो भोली भाली थी, उनको जो कुछ भी कोई बोलता था वो मान लेती थी। हाँ, ये तो है। ये एक बार ये विष्णुराज भी हमसे बताए थे कि हाँ, जो ये महिलाएं आती हैं इनसे मिलती हैं वो भी इनको बिगाड़ रही हैं। क्या ये हो सकता है ऐसा? देखिए भैया, होता है ना, 2 परिवार जब एक साथ रहते हैं ना तो फोड़ने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसे इन लोगों के बीच में रह के फोड़ फाड़ के सब ख़त्म कर दिए। आज दिन हमारे नज़रिए से भैया आज दिन अर्जुन अगर नहीं आया होता इन लोगों के लाइफ में, ये लोग झगड़ा बहुत करते थे। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। प्यार, हाँ भाई, मैं भी अपने घर में नहीं से हाँ लड़ता झगड़ता हूँ पर प्यार भी बहुत करता हूँ भैया। एक दिन इसके बिना रहा नहीं जाएगा। और कोई भी जो भी अपने पत्नी से प्यार करता है एक दिन नहीं रह पाएगा। ये सही कह रहे हैं कि देखिए, जो जितना प्यार करता है, अगर लड़ाई झगड़ा करने के मतलब में जितने झगड़ा किसी से करता है क्योंकि वो एक हक जताता है उनके ऊपर, इसलिए वो झगड़ा करता है। तो इससे लगता है कि उससे प्यार भी कितना करता है। सही भैया, जब कोई पति अपने पत्नी को किसी और के हाथ में दे और उसकी पत्नी खुशी खुशी, कसम से वह सोचते हैं ना, तो इसमें समझ में आता कौन गलत है, कैसे क्या किसके साथ खेला गया, कुछ समझ में नहीं आता है। बस एक दिमाग में टेंशन बन के रह गया है कि क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग क्या क्या कर डाले, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी इनके पिताजी बता रहे हैं कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, लीपापोती प्रशासन कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भैया, प्रशासन के ऊपर सबको भरोसा करना चाहिए क्योंकि आज उन्हीं लोगों का देन है, सब लोगों का देन है कि हम लोग सुकून से रहते हैं। हमारे यहाँ रात में भी लड़कियां घूमती हैं तो प्रशासन की वजह से सेफ रह सकती हैं क्योंकि हमारे इधर ना पुलिस का जो उत्थी है, गाड़ी हमेशा आता जाता रहता है, इसलिए दिक्कत चोरी चंडाली और किसी का मर्डर वगैरह नहीं होता हमारे इधर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सही ढंग से बताया नहीं क्या है उसमें बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन ये चाहते भी हैं कि इनको सज़ा भी हो, विष्णुराज को भी सज़ा हो, ये छूटने ना पाएँ और ये जो 3 लोग हैं इनकी गिरफ्तारी हो। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये लोग दोषी हैं? देखिए भैया, मेरे नज़रिए से मैं जो बता रहा हूँ, हमारे कहने से, लोगों को कहने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। जब तक प्रशासन जांच पड़ताल नहीं करेगी, जिसको दोषी पाएगी डालेगी जेल में। वैसे तो दोषी अभी 3 लोग गिरफ्तार नहीं हुए। अभी 3 लोग गिरफ्तार नहीं। ये भी कहीं ने गलती की है कि वो लोग का नाम बाद में डलवाए हैं। क्या ये समझ में नहीं आया? ये जो तहरीर लिखवाए हैं वो उनका जिम्मा था ना कि इनका नाम फला। ये मामला 1 महीने से चल रहा था और ये 4 लोगों के विवाद में चल रहा था। तो जब ऐसी घटना हो गई तो 4 लोग का नाम दर्ज कराना चाहिए था ना? बिल्कुल भैया, पर अब क्या बताएं भैया, इस मैटर पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। वहीं विष्णुराज जो अपनी पत्नी का हर वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन जब अपनी पत्नी को यहाँ से ले गए उनके मायके से घर पे, तो एक वीडियो नहीं डाला। हम लोग पूछे थी मालती चौहान कहाँ पे है, तो बताया नहीं। तो भैया पहली बात तो ये है कि जो दोनों फ़ोन था उनका, वो पुलिस प्रशासन पहले ही ले चुकी थी। मालती चौहान के यहाँ से ले जाने से पहले?
कहाँ से नहीं, जब वो मालती चीज़ चौहान नहीं, वो चीज़ नहीं जानते। तो जो उनके वहाँ घर से कब वहाँ पर गई ये भी हम लोगों को पता नहीं, वीडियो में देखे थे। इससे उनके ऊपर लोग शक कर रहे हैं कि इन्होंने आखिर सारी वीडियो डाला, तो उस दिन का वीडियो क्यों नहीं डाला कि हम अपनी पत्नी को अपने घर ले आए। हम खुद नहीं जानते हैं कि वो कब घर गई थी अपने। लोग ये कह रहे हैं कि वो प्लान बनाया था इसलिए नहीं बताया। भैया इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्यों भाभी, ये सही है ना कि अगर आप सारी वीडियो डाल रहे हैं तो वो भी वीडियो डालना चाहिए था ना। एक चीज़ है भैया, कोई अपना, जैसे मेरा सरकारी नौकरी है, मैं अपनी नौकरी पर लात नहीं मारूंगा, समझ रहे, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। जो मेरा मेन कमाने का जरिया है उस पर मैं लात नहीं मारूंगा। और विष्णु राज की मेन कमाने की जरिया मालती चौहान थी। अब उस इनके पर पिताजी लात का नहीं आरोप है कि हमारी बेटी को मारा गया है। लाश जो उनका शरीर था, ना तो उतारते समय का उनका फ़ोटो है, ना तो लटकी हुई फ़ोटो है, बस उनका एक रूम में स्टूडियो में पड़ी हुई है और एक हम पहुँचे तो वहाँ पे बाहर पड़ी हुई है। इससे प्रशासन के ऊपर भी शक कर रहे हैं। भैया इसके बारे में मैं था नहीं और मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। जो वीडियो में पहले दर्शाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, वही जानता हूँ, और आज भी जो वीडियो में बोला जाता है वही जानता हूँ। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, बस जितने भी लोग देख रहे हैं। एक चीज़ है, ये बताइए, 13वीं 16वीं जो होता है यहाँ पर किए, उन लोगों का फर्ज है ना विष्णु राज के परिवार का, इनका 13वीं 16वीं जो होता है करने। पहली बात तो विष्णु राज के जो परिवार वाले हैं वहाँ पर कैसे काम क्रिया करें, किसी के पास तो पैसा कौड़ी है नहीं, क्योंकि विष्णु जितना पैसा आता था वो अपने पास रखते थे और दवा ववा कराने के लिए अपने परिवार को देते थे। हाँ, और उन लोगों को पैसा, हाँ बिल्कुल भैया। और बाकी ये यहाँ पर आने वाली बात तो सबका नाम है तहरीर में, इसलिए डर के नाते सब लोग नहीं आए हैं, नहीं तो आने के लिए सब लोग जीत कर महादेव नाना सब लोग बोल रहे थे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं यही प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो भी दोषी हो उसे सज़ा मिले। और बाकी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मालती भाभी के आत्मा के लिए आप लोग प्रार्थना करिए कि उनको भी मोक्ष मिल सके। क्या कहेंगी प्रिया जी, आप क्या कहेंगी इस मामले में, क्या होना चाहिए? भैया जो दोषी है उसे सज़ा मिलना चाहिए, जो बेगुनाह उसे सज़ा नहीं मिलना चाहिए। यानी आपको लगता है कि किसी ने किया है ऐसा? अब हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पर थी नहीं। अगर विष्णु भैया को ऐसा ही करना रहता तो उनको जब लेने आए थे तब भी तो कर सकते थे, तब क्यों नहीं किए? ये बात तो है सही। देखिए, कहीं विष्णु राज भी सही है, कहीं गलत भी है, क्योंकि अगर वो उस समय का गलत यहाँ है कि यहाँ से गए हैं तो वीडियो नहीं वो डाले हैं, बनाए हैं, और ना ही किसी को बताएं। ये शादी जो करवाए हैं वो भी गलत है। ये चीज़ सही है भैया। उनके मायके वाले थे, उनके परिवार थे, उनको बुलाना चाहिए था। अगर वो गलत थी मालती चौहान तो वहाँ पे सबको बुलाना चाहिए था इकट्ठा कि आइए आपकी बेटी ऐसा की है। बिल्कुल भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। चलिए, फ़िलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।